ये देखिए दवाइयाँ लिख रखी है मेरे को, गावापेन, एंटी बैक्लोफिन है और एक दो दवाई और है जो रूटीन में चलानी। तो खाता हूँ मैं डेली 2-3 बार। ये अंजीर खाता हूँ मैं डेली 1 या 2 पीस। मुनक्के में डेली 5-7 मुनक्के डेली खाता हूँ। इंसान अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से कामयाब होता है, ना कि रोने से कामयाब होता है। आप अपने मन से, अपने सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद करें और अपनी मेहनत करते रहें तो आप कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं तो हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है। मैं ज़हीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर Z पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका क्या लेवल है। अब वो लोग वीडियो तो मेरी पूरी देखते नहीं है, तो उन लोगों को मेरे लेवल का पता नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि आपकी इंजरी क्या है, कौन से लेवल की। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेरी इंजरी है C5, C6, C7 और कंप्लीट इंजरी है। दोस्तों, मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से रेगुलर मैं एक टाइम डॉक्टर से फिजियोथेरेपी कराता हूँ, जो कि डिग्री होल्डर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऐसा नहीं झोला छाप है। और 2 टाइम मैं अपने आप एक्सरसाइज अपनी वाइफ से कराता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में देखते रहते हैं, जो मेरे चाहने वाले लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आपने यहाँ नहीं दिखाया, वहाँ नहीं दिखाया, इस हॉस्पिटल में दिखाइए, वहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, पतंजलि जाइए, बाबा रामदेव के पास जाइए या पंचतंत्र जाइए। तो आपके डाउट को मैं क्लियर करने के लिए आज आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ दिखाया और मैंने कितने लंबे समय तक दवाइयाँ खाई। बहुत सारे लोग कहते हैं आप कौन सी दवाई खाते हैं, कौन सी दवाई यूज़ करते हैं, हमें तो ये दवाई दे रखी है, हमें तो वो दवाई दे रखी है, आप इस टाइम कौन सी दवाई खाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं बताना चाहूँगा मैं कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखा चुका हूँ और मेरा ट्रीटमेंट कौन से हॉस्पिटल से चल रहा है और मैं कब कब जाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, मेरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, दिल्ली के मैक्स पटपड़गंज हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है। और अभी लगभग मुझे लास्ट टाइम गए हुए 2 साल हो गए। मैं 2 साल पहले गया था रूटीन चेकअप के लिए। रूटीन चेकअप के लिए भी मैं किस लिए जाता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब, अगर कोई नई सर्जरी या कोई नया इलाज अगर आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं उस इलाज को अगर मेरे ऊपर पॉसिबल होगा तो मैं करा लूँगा। डॉक्टर्स बताते हैं कि इलाज तो आते हैं बट कामयाबी किसी में हासिल नहीं है। हम गारंटी नहीं ले सकते कि भाई आप ठीक हो जाएंगे। हम लिख के नहीं दे सकते आपको कि भाई आप ठीक हो जाएंगे। हम सिर्फ उसको ट्राई कर सकते हैं आपके ऊपर। ठीक होना ना होना वो बात की बात है। और ऐसा कोई रिजल्ट भी नहीं है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट जिसको 5 साल हो गए हैं, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कराने के बाद में वो ठीक हो गया हो। ऐसा कोई इलाज नहीं है और ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर्स का ये कहना है। अगर ऐसा होता तो मैं करा लेता। मैंने स्टीम सेल्स के बारे में भी पता किया था। बहुत सारे लोग पूछते हैं स्टीम सेल्स के बारे में। तो मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को, जो रूटीन के डॉक्टर हैं मेरे न्यूरो के और फिजिशियन हैं, उन्होंने यही बताया कि स्टीम सेल्स ज़रूरी नहीं है कि कामयाब हो जाए। हम तो सिर्फ एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और उसका खर्चा भी बहुत मोटा है, 10 लाख रुपए के लगभग का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे कामयाब हो सके। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमने स्टीम सेल्स कराया था और हमारी 4 महीने के अंदर रिकवरी आ गई। वो स्टीम सेल्स से आपकी थेरेपी आपकी रिकवरी नहीं आई है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर किसी की नॉर्मल इंजरी हुई है और उसकी रिकवरी आनी है तो बॉडी 1 साल के अंदर अंदर उसको रिस्पांस दे देती है। अगर 1 साल में रिस्पांस दे दिया तो ऑटोमेटिक आपकी रिकवरी हो जाएगी, और नहीं दिया तो फिर आपकी रिकवरी बिना फिजियोथेरेपी के नहीं होगी। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, मैं दवाइयाँ कौन कौन सी खाता हूँ। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको मैं दवाइयाँ कौन कौन सी खाता हूँ, क्या नहीं खाता और मैंने कितना इलाज कराया। देखिए, ये दिखाएंगे आपको, दिखाओ इनको खोल के। ये मेरा मैक्स से इलाज चल रहा है, पटपड़गंज से। और मैं पिछले 10 साल से मेरी सर्जरी भी यहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि सर्जरी मैंने कहीं और कराई थी। अभी लास्ट टाइम में जो गया था उसका भी पर्चा है। पहले देखो समरी, ये मेरी डिस्चार्ज समरी है। एक्सीडेंट हुआ था ये डेट को, ये देख लीजिए डेट आप मेरी देख सकते हैं। इसमें कौन सी डेट को? 27/12/13 2013 को। और ये ऊपर मैक्स लिखा हुआ ही है, मैक्स हेल्थ केयर। ये दिल्ली का ऑल ओवर इंडिया का जाना माना प्राइवेट हॉस्पिटल है। अगर कोई फॉरेन कंट्री से या कहीं से भी कोई इलाज आएगा तो सबसे पहले ये 3-4 ब्रांड है इनके पास ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। और एज थी जब 36 ईयर। 36 लिखी है इसमें। हाँ, 36 लिखी है, गलत लिखी है इसमें, ये 33 थी। अच्छा।
हाँ तभी तो 13-10 साल होंगे। हाँ। हाँ ये एज गलत लिखी है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, वो करा लेंगे। और डिस्चार्ज हुए थे 6/1/14 को। 6/1/14 को। तो देखिए ये सारे लेवल है मेरे, जो मेरी इंजरी हुई है। मेरी कंप्लीट इंजरी थी और बहुत ज़्यादा इंजरी थी मेरी। C5 C6। उसके बावजूद देखिए मैं, ऊपर वाले का शुक्र है, इतनी रिकवरी अपनी लेके आ चुका हूँ। फिजियोथेरेपी कर करके, मेहनत कर करके, रो के करी, हंस के करी, बट मैं यहाँ तक आज आपके सामने पहुँचा तो मैं इस तरह से पहुँचा हूँ। देख रहे हैं कितना मोटा फाइल का बंडल है। मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल्स में दिखाया है, ये सारे पर्चे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने अपना इलाज नहीं कराया, मैंने बहुत पैसा खर्च कराया इलाज के अंदर में। ये सारे डॉक्टर्स के पर्चे हैं। दवाइयाँ मैंने स्टार्टिंग में बहुत खाई थी, पर मैंने अभी 5 साल से कोई भी दवाई खानी मैंने बंद कर दिया। ये है लास्ट वाला। हाँ ये लास्ट पर्चा है। देखिए कौन सी डेट का है, मैं लास्ट टाइम जो गया था यही है। यही है, आप गए थे 29 मार्च को। 29 मार्च 2022 को। देखिए 1, 22 और 23, 1-1.5 साल हो गया, लगभग 2 साल होने वाले हैं। मैं 2 साल पहले गया था, उसके बाद में फिर गया ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना यही है कि भाई इलाज तो कुछ है ही नहीं, आप फिजियोथेरेपी करें, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ लिख रखी है। लेकिन नीचे वो दवाइयाँ लिख रखी है ना, लास्ट वाले कॉलम में वो दिखा दो, ये देखिए दवाइयाँ लिख रखी है मेरे को। गावापेन, एंटी बैक्लोफिन है और 1-2 दवाई और है जो रूटीन में चलानी है, बट मैंने ये नहीं खाई। मैंने कुछ टाइम तक खाई थी, फिर मैंने बंद कर दी सब। 2 पेज है ना। हाँ 2 पेपर है, एक के पीछे और दवाई लिखी हुई है। ये दवाई लिखी देखो, इसमें लिखी हुई है कौन कौन से टाइम कितनी दवाई खानी है। डॉक्टर अमित बत्रा है ये मेरे, ये डॉक्टर अमित बत्रा, दिखा दो नीचे को करके और थोड़ा सा ना। ये मेरे डॉक्टर हैं जो मेरे को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है। नहीं ये फिजिशियन है, न्यूरो फिजिशियन है मेरे ये। हाँ। तो इन्हीं को मैं स्टार्टिंग से दिखाता आ रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं कराया, और मैंने ये बहुत एडवाइस इलाज दी कराया। थी डॉक्टर ने आपको कराने के हाँ लिए। ये मेरे को एक नई सर्जरी आई थी, मतलब वही इंजेक्शन लगाने वाली, स्टीम सेल्स वाली जो थी, स्टीम सेल्स वाली डॉक्टर्स ने मेरे को लिखी थी कि आप चाहें तो करा सकते हैं। ये इन्होंने हाथ से लिखा हुआ है इसमें, बट मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि महंगा बहुत था और फिर रिजल्ट कुछ नहीं है। सिर्फ उसका मेरे को प्रॉपर ऐसा नहीं है कि भाई एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई वो मेरे को ठीक कर देगा, तो इसलिए मैंने उसको इतना इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी कि आपने फिजियोथेरेपी करानी है। 2 बार कराएं, 3 बार कराएं, फिजियोथेरेपी अगर पॉसिबल हो सकती है तो वो कराएं, रिकवरी उसी से आएगी। मैं कोई भी दवाई नहीं खाता हूँ। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई फीवर आ जाता है, इम्यून सिस्टम वीक लगने लगता है, तो उसके लिए मैं कोई दवाई खा लेता हूँ। वरना तो देखो मैंने दुकान लगा रखी है पूरी। वो एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको क्या खाता हूँ। देखिए ये सब मेरे रूम में है ना, नीचे से दिखाते चलो। देखिए मैं क्या क्या खाता हूँ, ये चीजें मैं खाता हूँ। ये सारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का है। पहले नंबर पे ये है, इसको बोलते हैं आलू बुखारा, सूखा हुआ आलू बुखारा। मैं दिन में 2-3 ये भी खाता हूँ। ये गुड़ खाता हूँ मैं डेली 2-3 बार। ये अंजीर खाता हूँ मैं डेली 1 या 2 पीस। मुनक्के में डेली 5-7 मुनक्के डेली खाता हूँ। ऊपर वाले जो है वो खत्म हो गए हैं, उसके अंदर चने हैं और मूंगफली है। ये सब चीजें मैं खाता हूँ। देखिए मैं इधर बैठा हूँ, मैं ये बैठा, तो ये सारी चीजें मेरी दवाइयाँ हैं। मैं ये चीजें खाता हूँ, बाकी मैं दवाइयाँ कोई नहीं खाता, ऊपर वाले का शुक्र है। तो आप भी दवाइयों पे फोकस कम करें। बाकी यह है कि रूटीन में अपने डॉक्टर से मिलते रहें। दवाइयाँ सिर्फ हम विटामिन के लिए खा सकते हैं। हमारा प्रोटीन कम हो गया, विटामिन कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, उसके लिए आप खा सकते हैं। पैर पतले हो गए हैं। बाकी स्पाइनल कोड इंजरी के लिए मेरे हिसाब से तो कोई दवाई है नहीं, तो मैं तो कोई दवाई खाता नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि मैं दवाई कोई नहीं खाता। आप लोग पूछते हैं ना आप कौन सी दवाई खाते हैं, मैं सिर्फ एक्सरसाइज करता हूँ और ऊपर वाले का नाम लेता हूँ और बाकी नॉर्मल खाना खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो शायद आपको पसंद आए, दवाइयों वाली। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसमें। फिट रहने का राज भी खत्म हो गया होगा। आप सिर्फ फोकस करें एक्सरसाइज पे, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करा करें। 1 घंटे में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। डॉक्टर भी 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज करा देते हैं, उससे पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो उसी से हमारी रिकवरी आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ से रिकवरी आएगी, कोई और इलाज आ जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पंचतंत्र चले जाओ। मैं पंचतंत्र में भी पता कर चुका हूँ। देखिए लिख के कोई नहीं देगा। अगर आपको कोई गारंटी से लिख के देता है कि हाँ हम आपको 4 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में ठीक कर देंगे,
तब तो आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर उनसे इलाज के बारे में सोचिए। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि 5,000 की 1 महीने की दवाई खा लो, इससे ठीक हो जाओगे, रिकवरी आ जाएगी। अभी पीछे किसी का मैसेज आया था कि भाई ये कोई दवाई दे रहे हैं कि 5 साल में आपकी रिकवरी जितनी नहीं आई उतनी 1 महीने में आपकी रिकवरी आ जाएगी, ये 5,000 की दवाई खा लीजिए। मैंने उसको पढ़ा, उसके बारे में सर्च किया तो पता लगा क्या है कि वो प्रोटीन पाउडर है। अब प्रोटीन पाउडर तो कोई भी खा लो, एक्सरसाइज तो आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर भी करनी पड़ेगी, नहीं तो पेट में गुड़ी जमा देगा, वो मोशन टाइट हो जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा आपकी। तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के लिए कोई दवाई नहीं है। मसल्स का इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए मसल्स का एंटीबायोटिक है, वो खा सकते हैं डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर की सलाह से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इलाज किसी दवाई में छुपा हुआ है। और किसी के बहकावे में आए ना, अपना जितना पैसे इधर उधर खर्च करना चाहते हैं उससे बढ़िया वो पैसा आप अपनी फिजियोथेरेपी में या एक्सरसाइज में खर्च करें। जल्दी कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर बट लेट मिलेगा। मैं भी पेशेंस करके एक्सरसाइज में लगा हुआ हूँ तो मुझे मिल रहा है, तो आपको भी ऐसे ही मिलने लगेगा। अगर कोई परेशानी होती है तो उसकी टेंशन ना लिया करें, पहले अपना एग्जाम्पल, अपना एक्सपीरियंस देखा करें। और अगर ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, नहीं होता ठीक, तो आप फिर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और डॉक्टर से उसका इलाज पूछें, तो आपकी वो परेशानी ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी और वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट्स करके बताया करें। आप लोगों के कमेंट्स से ही मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सिमिलर एक जैसे कमेंट्स आते हैं ना, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से निकला हुआ हूँ, वो सारी मैंने फेस करी है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को यार शेयर नहीं करते आप, वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे इधर उधर शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको उस चीज़ से रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी बातें पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मेरे को एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।